हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। BSSC मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं बिहार SSC इंटर लेवल एग्ज़ाम के थ्रू ही LDC निम्न वर्गीय लिपि के पोस्ट पे मैं ज्वाइन किया हूँ। मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था वो कलेक्ट्रेट सीतामढ़ी, जिसको समरनाहालय बोलते हैं, और मेरा डिपार्टमेंट जो है सामान्य प्रशासन विभाग है। तो मैं सोचा कि चलिए मैंने कैसे तैयारी शुरू की और मैंने कैसे BSSC इंटर लेवल एग्ज़ाम को निकाला था, तो मैंने कैसे पढ़ाई की थी और कौन कौन से बुक था, सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और अपने भाइयों बहनों और दोस्तों को मोटिवेट करूं। तो क्योंकि मैं शुरू से ही एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं सोचा कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लिया हूं तो आप लोग भी निकाल ही लेंगे। तो इसलिए जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कीजिएगा। इसलिए सोचा कि एक वीडियो बना के थोड़ा सा मैं आप लोग को मोटिवेट करूं और मैं अपनी जर्नी बताऊं कि मैंने कैसे तैयारी शुरू की और कैसे सब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की और कैसे मैंने एग्ज़ाम निकाला। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को पता है कि 2014 में ये फॉर्म आया था, और 2014 में फॉर्म आया था तो एक बार प्री का एग्ज़ाम 2016-17 के आसपास हुआ था जो कैंसिल हो गया था। तो फिर प्री का एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, 2020 दिसंबर के आसपास हुआ था मुझे याद है। तो मैं उस एग्ज़ाम को दिया था और उस समय मैं तैयारी कर रहा था रेलवे का उस समय ग्रुप डी की बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, तो वो पढ़ रहा था। तो उसकी तैयारी इसकी तैयारी सेम ही था, सिलेबस सेम ही था। तो वो तैयारी में मेरा प्री निकल गया, क्योंकि बिहार SSC में आपको पता ही है कि क्या क्या पूछता है। 25 मैथ पूछता है और 25 साइंस पूछता है, 50 GK GS और 50 रीजनिंग। तो सिलेबस सेम ही था, तो मेरा एग्ज़ाम निकल गया। तो मैं उस समय जब पढ़ता था, तो उस समय जब मैं तैयारी करता तो मेरे पास ज़्यादा बुक नहीं था। मेरे पास GK के लिए मेरे पास लूसेंट से तो मैंने तैयारी किया था, और एक किरण पब्लिकेशन का बुक आया था, आता है, अभी भी आता है, जो SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट LDC MTS CGL CPO का जो क्वेश्चन बैंक है, उससे मैंने तैयारी किया था। तो आप लोग के लिए भी मैं ये बता दूं कि ज़्यादा बुक लेके आप लोग को दिखावा नहीं करना है, और आप लोग एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। मैं भी जब पढ़ता था तो सोचता था कि अरे यार टॉपर नहीं बनना है मुझे, और ना ही मुझे विद्वान बनना है, मुझे तो बस ये एग्ज़ाम निकालना है और एक नौकरी लेना है। तो आप लोग के लिए मैं बुक का सजेशन करूँगा। आप लोग लूसेंट तो सबके पास होगा, और एक वो किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक SSC का, और एक निखिल गुप्ता का ब्लैक बुक आता है, आप देख सकते हैं, ये है ब्लैक बुक को आप लीजिए। और प्रीवियस ईयर ये जो किरण पब्लिकेशन है वो ऑब्जेक्टिव बुक है, और ये निखिल गुप्ता वाला ब्लैक बुक प्रीवियस ईयर SSC क्वेश्चन बैंक, ये वन लाइनर है। तो मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार वन लाइनर पढ़िएगा और एक बार वही क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन के साथ पढ़िएगा। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, और ज़्यादा किताब आपको नहीं पढ़ना है, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। तो GK के लिए ये काफ़ी है, और करंट के लिए स्पीडी का जो मिलता है 1 ईयर का करंट अफेयर, वो स्पीडी का ले लीजिएगा। और मैथ्स के लिए रेलवे NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ है प्री और मेंस, मैथ्स और रीजनिंग के लिए काफ़ी है। इससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और इन सब चीज़ों से करने से पहले आप एक बार बिहार SSC का जो क्वेश्चन बैंक है इंटर लेवल का, कि बिहार SSC में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे मैथ्स रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, साइंस में कैसे आते हैं, तो एक बार वो देख लीजिए, और उस हिसाब से आपको तैयारी करने में आसानी होगी। तो मैं अपना बता दूं कि मैं शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, और ये बात है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत सारा एग्ज़ाम दिया। तो फाइनली आखिरकार मुझे सफलता मिल ही चुकी है। और मैं बता दूं कि मैं रेलवे का भी एग्ज़ाम निकाला था। उस समय मैंने 3 साल नौकरी किया, मुझे पॉइंट्समैन देख सकते हैं, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, पॉइंट्समैन पोस्ट मिला था, और ये उम्मीद कार्ड है। और मैं 3 साल नौकरी किया था। नौकरी करते टाइम ही मैं बिहार SSC का मेंस और टाइपिंग टेस्ट निकाला था। तो आप भी कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि देखिए मैं एवरेज स्टूडेंट होके मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं।
और एक बात और, मैं तो बिहार सब इंस्पेक्टर का जो हुआ था उसमें मैं प्री मेंस और फिजिकल भी क्वालिफाई किया था। ये देख सकते हैं मेरा गेट पास। मैं ये सब शो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हुई देख के कि अगर मैंने निकाल लिया एग्ज़ाम तो आप लोग भी एग्ज़ाम निकालिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है और ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना है। मैं जब पढ़ता था तो मैं सुबह उठता था और सुबह मेरा टारगेट था कि 3-4 घंटा लूसेंट और जीके। सुबह मैं जीके ही पढ़ता था और 3-4 टाइम करके मैं पढ़ता था। फिर खाना वाना खा के नाश्ता करके दोपहर में बैठता था, तो दोपहर में भी जीके पढ़ा, मैथ रीजनिंग, और शाम को मैथ रीजनिंग पढ़ता था और एक टेस्ट लगाता था। तो आप लोग से यही है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मैथ रीजनिंग जो है, मैथ रीजनिंग में टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए अच्छे से। मुझे मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन सोचा कि यार एक वीडियो बनाता हूं, बताता हूं अपने भाइयों और बहनों को कि यार जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कीजिएगा और मन लगा के तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जैसे आपको पता है कि इससे पहले मैं रेलवे में था और पॉइंट्समैन मुझे पोस्ट मिला था। मैं 2019 जुलाई में उसको रेलवे को ज्वाइन किया था। तो और इसका प्री का एक रिज़ल्ट भी मेरे हिसाब से 2020 जनवरी के आसपास आया था बिहार एसएससी का। तो उस समय मैं जब रेलवे में था तो मेरे दोस्त लोग पढ़ते थे वहाँ पे। ये बात है कि मतलब आप रेलवे ज्वाइन किए हैं, जो मेरे दोस्त लोग रेलवे ज्वाइन किए हैं और आपको इससे आगे बढ़ने का मन कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी कीजिए। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने जॉब में रहते हुए कैसे मैंने तैयारी किया और कैसे मैंने बिहार एसएससी और बिहार सब इंस्पेक्टर का भी मैंने एग्ज़ाम निकाला था। ये देख सकते हैं कि ये जो गेट पास होता है ये प्री मेंस और फिजिकल पास होने के बाद ही मिलता है। 2-4 नंबर के कारण वहाँ रेलवे में पता ही कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, थोड़ा सा कम नंबर आया और उसके हिसाब से मुझे मेरिट नहीं बना, तो दुख हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपनी तैयारी जारी रखी थी। तो मैं रेलवे में रहते हुए मैंने पढ़ाई किया था। अगर आप लोग को इस पर एक वीडियो चाहिए तो कैसे नौकरी में रहते हुए पढ़ना है, मैं एक वीडियो आप लोग बना दूंगा। इसके लिए तो मैं बता दूं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। मेरी जर्नी मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब एवरेज स्टूडेंट से मैंने कैसे बिहार एसएससी, रेलवे और बिहार सब इंस्पेक्टर को मैं कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो वही मेरा पढ़ने का वही रूटीन था। सुबह सुबह मैं उठता था, जीके पढ़ता था 3-4 घंटा और दोपहर में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करता था और शाम को मैथ रीजनिंग बनाता था। यही 3-4 टाइम मैं पढ़ता था और एवरेज 6-7 घंटा आप पढ़ के आराम से अभी आपके पास है, प्री एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं दिखाऊंगा कि प्री का कट ऑफ कितना गया है। और मैं जैसे आपको बताया कि मैं रेलवे में रहते हुए बिहार से निकाला, बिहार सब इंस्पेक्टर निकाला। इसके मैं शोबाजी नहीं कर रहा हूं और मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एवरेज स्टूडेंट होकर अगर ये सब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कीजिएगा और हिम्मत रखिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए और एक ना एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। एक ना एक दिन क्या, यहीं बिहार एसएससी में एक सीट लेना है आपको और इसमें 1100 पोस्ट भी बढ़ चुका है और उम्मीद है कि और आगे भी पोस्ट बढ़ेंगी। तो आप तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं सब पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं और पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी और निम्न लिपिक का सैलरी स्लिप में डालने वाला हूं। और कहिएगा तो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का इंटरव्यू भी लूँगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं जब निकाल लिया तो आप भी निकालिएगा। और क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था तो आप तो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा आपसे। तो इसी के साथ चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर आपको बता दूं, बुक लिस्ट आपको लूसेंट लेना है और एक निखिल गुप्ता का ब्लैक बुक प्रीवियस ईयर जीके और
किरण पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव वहीं एसएससी प्रीवियस ईयर जीके, और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में उसका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, प्लेटफॉर्म का अच्छा है। और बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक लीजिए, बस इतना ही लीजिए। और करंट के लिए स्पीडी ले लीजिए, आपको ज़्यादा बुक नहीं लेना है, विद्वान नहीं बनना है, दिखावा नहीं करना है, आपको बस नौकरी लेने से मतलब है। मैं भी जब तैयारी करता था तो मेरी भी यही सोच थी, और आप भी यही सोच के तैयारी कीजिए। एक बार आप नौकरी लीजिए, उसके बाद आप आगे तैयारी करते रहिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ बिहार में होम स्टेट में नौकरी करके, रिस्पेक्ट मिलता है, इज्जत मिलता है। तो आप लोग पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी बनिए लड़कों, और लड़कियों के लिए ये जो क्लर्कियल पोस्ट है वो अच्छा है। आराम से आपको ऑफिस मिलेगा, बैठ कर आपको काम करना है, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो आपको फोकस कीजिए कि एक सीट आप बिहार एसएससी का एक सीट आपका पक्का हो और नौकरी लीजिए। और मेरे चैनल पे बने रहिए, कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं वीडियो डालता हूँ। और इसी के साथ तैयारी कीजिए। जय हिंद।